जय हिंद, जय राजधानी। तो हमारी आईपीएससी की सीरीज़ चल रही है, ओके। और उसमें कल हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ कंपाउंड्स के आईपीएससी को पढ़ा, ओके। तो कल हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कवर किए थे? कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर और ये कार्बोनिल हैलाइड, इसे हमने कल कवर किया था, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, इधर हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स, इन 5 को मैं कल कवर कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। अब हम स्टार्ट करते हैं आज से, जो हमारा 6th है यानी एमाइड। ये देख रहे हैं आप, यह है आपका एमाइड ग्रुप, ओके। यहाँ एमाइड में मैं 3 टाइप के एमाइड्स लूँगा। एक तो ये होता है एमाइड, यहाँ पर ये किसी कार्बन की चेन से जुड़ा होगा, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, ठीक है। और उससे जुड़ा होगा ये ग्रुप, ये क्या है? C++ONH2। इसे कहते हैं हम एमाइड ग्रुप। क्या? एमाइड ग्रुप। इसका जो पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बेमॉइल। इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे, आज हम सफिक्स का ही देख रहे हैं सिर्फ। और ये इसका सफिक्स यानी अनुलग्न जो पीछे लगता है वो होता है एमाइड, ओके। अब देखिए कैसे इसकी आईपीएससी होती है। मान लीजिए कोई भी ये आर ग्रुप है यहां पर, ठीक है। आर यहां पर कुछ भी एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप यानी CH, ये हो सकता है CH3 हो सकता है, ये C2H CH2CH3 हो सकता है, और कोई भी लंबा सा ग्रुप, बड़े सा चेन हो सकती है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? सिंपली जनरल नाम। तो इसका जनरल नाम होगा, आपको टोटल ये कार्बन्स गिनने हैं, गिन लिए, यानी एक मुख्य चेन गिननी है, गिन ली। और यहां पर उसको बोलना है एल्केन। इसमें इंश्योर करेंगे कि इसके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो इस आर में, ओके। हम इसका सिर्फ बहुत ही सिंपल सा अभी देख रहे हैं यूज, इसके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम इसके बाद देखेंगे। तो ये एल्केन प्लस इसके पीछे आपको क्या लगा देना है? एमाइड, एमाइड, ओके, ठीक है। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? अब चूंकि ई के बाद एक वोवल यानी स्वर आ रहा है तो ये ई हट जाएगा और ये बनेगा एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड। इस तरीके से इसका एक जनरल नेम होगा। अब जनरल नेम से आगे बढ़ के हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। CH3 C++O NH2 और CH3 CH2 C++O NH2 और CH3 CH2 CH3 C++O NH2, ठीक है। इनके हम नाम लिखते हैं। अब टोटल कितने कार्बन्स हैं इसमें? देखो दो के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? इथेन। और उसके पीछे क्या लगा देंगे? एमाइड, सफिक्स, अनुलग्न। तो ये बनेगा हमारा इथेनेमाइड, एथेनेमाइड। इसमें क्या करोगे? टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? प्रोप। तो हो गया, और कोई भी यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया आपका प्रोपेनेमाइड, ओके। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर भी एमाइड लग रहा है। तो देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ये चीज समझ में आती है। सेकंड पोजीशन पर क्या लग रहा है आपका? मिथाइल। तो ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी। 2 मिथाइल और 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनेमाइड,
ये कैसे किया ये समझ में आया? देखिए मैं आपको, अगर नहीं आया तो एक रूल लिख लीजिए। हालांकि वो रूल मैं इन फंक्शनल ग्रुप ख़त्म होने के बाद एक साथ लिखा था, पर अभी के लिए आप टेम्परेरी लिख लीजिए। ओके, तो वो रूल क्या है, इसमें आपको चेन चुननी हो, मेन चेन यानी पेरेंट चेन चुननी हो, मुख्य श्रृंखला। ठीक है, तो वो रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि वह सबसे लंबी चेन, वो सबसे लंबी चेन को एज अ मेन चेन यानी मुख्य श्रृंखला चुने। मुख्य श्रृंखला चुनने से हमारा मकसद है, इससे हमें पता चलता है कि वो ब्यूट है, कि वो प्रॉप है, या वो एथ है, मैथ है, पेंट है, हेक्स है, क्या है, ये मेन चेन हमको बताती है। तो वो मेन चेन आपको चुननी है, वो सबसे लंबी मेन चेन आपको चुननी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, क्रियात्मक समूह आए। ठीक है, और उसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग कहाँ से करनी है? अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप का के अंदर कार्बन है, जैसे कि मान लो फंक्शनल ग्रुप ये है, इसमें कार्बन है कि नहीं है, COOH, और ये एस्टर था हमारा, इसमें कार्बन है कि नहीं है, और जैसे कि ये हमारा एमाइड है, इसमें कार्बन है कि नहीं है। तो इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। और जैसे कि आगे आएगा हमारा CN, एल्डिहाइड, ये एक्सेट्रा, ये आएंगे, तो इनमें कार्बन है ना। ओके, तो नंबरिंग आपको ऐसे शुरू करनी है कि ऑलवेज ऑलवेज इनको क्या नंबर मिलेगा? 1। ओके, चाहे आगे कुछ भी हो, चाहे आगे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, इनको नंबर 1 मिलेगा। यहीं से इनकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो वो सबसे लंबी चेन जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप आए, वो सबसे लंबी चेन चुननी है। तो देखिए ये सबसे लंबी चेन ये हो गई, और नंबरिंग कहां से करनी है? अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ठीक है सर, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन ना हो उसको हम देखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो इसको नंबर 1 मिलेगा। और सबसे लंबी चेन कहाँ? 1 2 3 ऐसे जाओगे क्या? नहीं, 3 कार्बन की है ना, तो आप कहाँ जाओ? यहाँ 1 2 3 4, सबसे लंबी चेन जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप आए, और अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उसको नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी। क्लियर? ओके, इसको मैं लिखाऊंगा रूल्स को डिटेल में, अभी टेम्परेरी आप ये बात जान लीजिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एमाइड। अब एमाइड जो होते हैं, इनके यूज हम देखेंगे। अब जो एमाइड जो होते हैं इनके यूज बाद में देखेंगे, अभी वो आपका ऐसे भी आ सकते हैं। मान लो कोई यहां पर एल्किल ग्रुप लग गया R, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, और ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर मैं ये जो एक और हाइड्रोजन था उसको हटा के कोई भी R ग्रुप लगा दूं, जैसे R R'। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री एमाइड यानी सेकेंडरी एमाइड यानी द्वितीयक एमाइड, और ये हमारा कहलाएगा 3 डिग्री एमाइड यानी तृतीयक एमाइड। तो इनके नाम कैसे लिखते हैं देख लीजिए। इनका नाम कैसे लिखते हैं मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये है वही एमाइड ही है, लेकिन एमाइड के अंदर भी इसके सब टाइप हो गए। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। लेट्स से आपको इसका नाम लिखना है, मैं पहले जनरल नाम बता देता हूँ। जनरल यानी सामान्य नाम, कैसे, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। जनरल नेम, तो देखिए ये जो R ग्रुप है ना, इसकी पोजीशन कैसे दर्शाओगे पता है? ये N से जुड़ा हुआ है ना, तो आप इसकी पोजीशन ऐसे दिखाओगे। N, मान लीजिए इसको मैं एल्किल कह रहा हूं, तो N एल्किल, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। ठीक है, फिर आपको यहाँ टोटल कार्बन गिनने हैं, मतलब मेन चेन लेनी है, और उसको क्या कर देना है? एल्केन एमाइड। तो एन एल्किल एल्केने माइड। सर जनरल
से कुछ क्लियर नहीं हुआ, प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, ठीक है। एग्जांपल देखिए प्रैक्टिकल। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH। अब आप यहाँ पर मैथिल ले लीजिए तो आ जाएगा N मैथिल, आप यहाँ पर एथिल ले लीजिए आ जाएगा N एथिल, ठीक है। लेट्स से मैंने ये ले लिया, ओके। अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप है ना, किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, तो इसको लिखेंगे N मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 2, तो ये क्या हो गया? इथेनेमाइड। ओके, तो एन मैथिल एथेनेमाइड, ओके। एक और एग्जांपल लेता हूं इसी का, 2 डिग्री एमाइड का। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, लेट्स से CH2 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 CH2, खूब लंबी चेन ले ली मैंने, लो ये हो गया, ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब है तो ये एक एल्किल ग्रुप ही, ओके। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। तो नॉर्मल है कि इसमें कोई सब प्रतिस्थापी वगैरह नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? N पेंटाइल, ठीक है। और यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ये हमारी मेन चेन है, ओके। ये तो एज अ प्रतिस्थापी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया N पेंटिल, और टोटल कितने कार्बन है? 4, तो ये हो गया ब्यूटेनेमाइड। ओके, अब मैं यहाँ कुछ प्रतिस्थापी वगैरह लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से जटिल प्रतिस्थापी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, ओके, ठीक है। तो अभी नॉर्मल नाम आपको पता चल गया, ओके। एक लास्ट एग्जांपल इसी में ही ले लेता हूं, इसमें अब प्रतिस्थापी लगा देता हूं, यहां भी और यहां भी, ठीक है, दोनों जगह। तो क्या होगा? लेट्स से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 CH3 ये हो गया, ओके, क्लियर, ओके। अब इसका हमको नाम लिखना है। तो ये तो पूरे एल्किल ग्रुप ही है जो किससे जुड़ा हुआ है? N से, तो आपको लिखना है N डैश। अब अगर ये सिर्फ ऐसे होता 1 2 3 4, कोई इसका ब्रांच नहीं होती, तो हम क्या लिख देते? ब्यूटिल, N ब्यूटिल। लेकिन अब ये क्या है? प्रतिस्थापी जो है थोड़ा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसको कहाँ लिखो? ब्रैकेट में। तो क्या होगा? अब इसकी नंबरिंग कर लो। अब चूंकि जटिल प्रतिस्थापित तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग कहां से करेंगे? जिस कार्बन से वो प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे एग्जांपल किए हमने, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ वहीं से नंबरिंग। चाहे आपका यहाँ आपको लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल, न्यूनतम योग नियम वगैरह वगैरह कुछ नहीं देखना, आपको नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है। तो 1 2 3 4, बस इतना ध्यान रखना है सबसे लंबी चेन हो। ऐसा नहीं आप ले जाके यहाँ खत्म कर दें 1 2 3 ना, या 1 2 3 हाँ 4, हाँ ऐसे करो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इनमें से कुछ भी ले लो। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन है? मिथाइल। तो N 2,3 डाइमिथाइल, ओके। और ये क्या है? 1 2 3 4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटेन लिखूंगा क्या? नहीं, ब्यूटाइल है तो एल्काइल, एन एल्काइल, ओके, है तो ये एल्काइल ही। ये देखिए ये एन एल्काइल, ओके। ओके,
तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट बंद। ओके, अब फिर यहाँ आ जाओ, सबसे लंबी चेन और नंबर 1 इसको देना है क्योंकि इसमें कार्बन है। तो 1 2 3, अब आप चाहे ऐसे जाओ या ऐसे, बात एक ही है। लेट्स में ऐसे चला गया तो 3 पर क्या है हमारा, मिथाइल है। तो N ये हो गया डैश 3 मिथाइल 1 2 3 4, यानी 4 के लिए ब्यूटेनामाइड। ओके, तो ये इसका क्या हुआ, पूरा नाम। आसान था देखने में, बस मुश्किल लगता है जब हम पेन चलाते हैं तो आसान लगता है। क्लियर। तो N 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइड। अब बढ़ते हैं हम 3 डिग्री अमाइड की तरफ, जो कि हमने ये बात की थी। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली देख लीजिए। इसका पहले तो हम जनरल नाम बनाते हैं, जैसे हमने 2 डिग्री अमाइड का बनाया था। जैसे कि हमने 2 डिग्री अमाइड यानी द्वितीयक अमाइड यानी सेकेंडरी अमाइड का बनाया था, ऐसे इसका हम जनरल नाम बना लेते हैं पहले। सो लेट्स से ये कोई R ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O N, और इससे कोई R जुड़ा हुआ है और इससे कोई R जुड़ा हुआ है। लेट्स से R डैश या R डबल डैश, यहाँ पे तीनों अलग अलग हो गए। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे इसका नाम, ये कौन सा अमाइड है आपका, 3 डिग्री अमाइड है। तो क्या नाम हो जाएगा, N एल्किल। मान लो ये मैथिल है, ये एथिल है, अलग अलग है। फिर N एल्किल, इस तरीके से। ओके, और यहां पर आपको टोटल कार्बन करना है 1 2 या जितने भी हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल्केनेमाइड। ओके, और अगर ये दोनों, जब ये कब है, जब R और R डैश सेम, R डबल डैश सेम ना हो, और अगर ये R और R डैश दोनों क्या हैं, सेम है, मान लीजिए दोनों ही मैथिल हैं, ये दोनों ही एथिल हैं, तब आप क्या करो, N, N डाई एल्किल, बाकी एल्केनेमाइड। ओके, थ्योरिटिकल है, जनरल फॉर्म है, इससे कुछ समझ में नहीं आता जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना हो। ओके, ये जनरल फॉर्म से कुछ उल्टा कन्फ्यूजन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल करते हैं हम, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ये जनरल फॉर्म देख ली। ओके, अब इसको हम देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल से। लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 और CH2 CH3। ठीक है, तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मैथिल है और यहाँ पर एथिल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गॉड, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए ये मैथिल है और ये एथिल है। मैथिल में आता है M और एथिल में आता है E। लिखना तो दोनों को है, तो पहले किसको लिखो आप, E वाले को लिखो। क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कई बार हम जान चुके हैं। तो N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, 2। तो ये तो हमारा मेन चेन हो गई, क्या, इथेनामाइड। N एथिल
एन मैथिल एथेनेमाइड। ओके, ठीक है। तो ये किससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है? ये वाला एन एल्किल एल्केनामाइड। क्लियर? ओके ओके। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये दोनों क्या हो? सेम हो। सो लेट्स से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N। सो लेट्स से CH2 CH3 और CH2 CH3 या C2H5, कुछ भी लिख दो। ओके, अब ये दोनों क्या हैं? सेम है। तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे एन एथिल एन एथिल? नहीं, अब जब दोनों सेम है तो कैसे लिखो? N N डाई इथाइल। ओके, और टोटल कितने? 1 2 3। इसमें कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, यानी प्रतिस्थापित तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 यानी प्रोपेनेमाइड। प्रोपेन एमाइड। ओके, तो देखो एक बार हिंदी में नाम लिख देता हूँ। N N डाईएथिल प्रोपेनेमाइड। ओके, तो ये किसके जैसा मिलता जुलता है? इसके जैसा। ये देखिए N N डाईएल्किल एल्केनेमाइड। ओके, क्लियर? ओके, अब हम इसमें कितना भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, इसमें प्रतिस्थापी डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, कितना भी इसको हम जटिल बना सकते हैं। लेकिन इसका जो अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक समझ में आना चाहिए अभी। बाद में हम इसके बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या? एमाइड। क्लियर है? ओके, तो एमाइड हमारा 6 नंबर पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इससे 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आता है हमारा 7 नंबर पे हमारा आता है CN, या इसको मैं ओपन करके लिखूं तो CN। ठीक है, यानी ये कौन सा ग्रुप है आपका? साइनाइड। बिल्कुल सही समझे, वही जहर वाला साइनाइड। ओके, अब इसमें जो पूर्वलग्न होता है प्रीफिक्स, और इसका सफिक्स यानी अनुलग्न। प्रीफिक्स होता है इसका साइनो, साइनो, और इसका सफिक्स होता है बिल्कुल वो साइनाइड नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। इसका होता है नाइट्राइल। बिल्कुल अलग, साइनाइड नहीं होता है। ओके, अब बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसमें भी कार्बन है, तो जब भी ये कंपाउंड के अंदर आएगा तो उसकी नंबरिंग क्या कहां से शुरू होगी? इस कार्बन से शुरू होगी, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल नाम, सामान्य, RCN। ओके, तो आपको टोटल कार्बन गिनने हैं, तो उसको लिखना है फिर एल्केन प्लस लगा देना है नाइट्राइल। ओके, तो ये बन जाएगा आपका। अब देखो इसमें ई के बाद एन है जो कि कोई वोवेल स्वर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एल्केन नाइट्राइल। आप कैसे एक साथ जोड़ के लिख दो, कुछ भी ई नहीं हटेगा इसमें। तो ये बन गया आपका एल्केन नाइट्राइल। ओके, ठीक है। अब जनरल नेम से क्या ही समझ में आता है जब तक प्रैक्टिकल एग्जांपल ना ली जाए। तो एग्जांपल देखिए, लेट से आपका CH3CN, लेट से आपका CH3CH2CN,
लेट्स से आपका CH3 C CH2 CN, ओके। और लेट्स से आपका एक और एग्जांपल CH3 CH2 CH CN CH2 CH3, ओके। ये 4 एग्जांपल हैं, इनके हम नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नंबरिंग यहाँ से 1 2, टोटल कार्बन कितने हैं 2। तो ये मिथाइल साइनाइड मिथाइल नाइट्राइल ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं 2 हैं। जब टोटल कार्बन 2 हैं तो वो क्या नाम लेगा आपका, इथेन। इस बात का खास ध्यान रखें, ओके। मिथाइल नाइट्राइल नहीं करना इसको देख करके, तो इथेन प्लस नाइट्राइल करना है। तो ये बन गया आपका इथेन नाइट्राइल, जोड़ करके लिख दीजिए, इसमें कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं। फिर कहाँ स्पेस देना है कहाँ नहीं, ये तो बहुत कन्फ्यूजन है। कोई बात नहीं, आपको जैसा लिखना है आप लिखिए, ओके। इसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर आइए, टोटल कार्बन कितने हैं और उसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है हमेशा, 1 2 3। तो टोटल कितने हैं 3 है ना। 3 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, प्रोप। तो प्रोपेन नाइट्राइल, क्लियर। यहां पर आ जाओ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2, और सबसे लंबी चेन चुननी है 1 2 3। अब आप यहाँ जाओ यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, बात एक ही है, लो ठीक है। तो 3 पर कौन है, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 3,3 डाई मिथाइल। और टोटल कितने चेन हो गई, 1 2 3 4, मेन चेन कितने की हो गई 4 की। तो 4 के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल आता है, ब्यूटेन। और उसके पीछे आपको क्या लगाना है, नाइट्राइल, दैट्स इट। ओके, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये है, इसको देखते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से। मेन चेन सबसे लंबी होनी चाहिए 1 2, ये तो करेंगे ही। अब कहाँ जाऊँ, आप चाहे यहाँ चले जाओ या यहाँ चले जाओ, बात एक ही है, दोनों में ही 2 2 कार्बन है। लेट से मैं यहाँ चला गया 3 4, ओके। यहाँ से स्टार्ट करनी है नंबरिंग, ठीक है, कुछ भी हो जाए यहाँ से, इसमें कार्बन है ना, ओके। तो 2 पर कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल। तो 2 इथाइल 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन नाइट्राइल, ओके। यानी 2 एथिल ब्यूटेन नाइट्राइल, क्लियर, ओके। उनको एक साथ ऐसे जोड़ के लिख दो। तो ये हमारे हो गए नाइट्राइल के आईपीएसी साइनाइड के, क्लियर है, ओके। बेसिक, इसकी बेसिक चीज़ समझ में आ गई बस। अब आगे कितने भी कॉम्प्लेक्सिटी में जा सकते हैं जो बाद में जाएंगे। चलिए अब आते हैं हमारे अगले ग्रुप पर, जो कि है NC। और इसको अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर लिखूं तो अब ये ऐसा ग्रुप है जिसकी आपको आईपीएसी नहीं पूछी जाती,
ठीक है, ये वैसे काम आ जाता है रिएक्शंस वगैरह में, लेकिन इसकी आईपीएसी नहीं पूछी जाती। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड जैसे चैप्टर हैं, यानी ओके कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर है जैसे 12th में चैप्टर नंबर 9 वगैरह, तो उनमें ये काम पड़ता है एज अ लिगेंड वगैरह। तो इसकी एक बेसिक जानकारी, इसका बेसिक नाम, इसका थोड़ा सा आईपीएसी हमको पता होना चाहिए। ओके, वैसे आईपीएसी इसकी नहीं पूछी जाती और ना ही इसको लिस्ट में रखा भी नहीं जाता, लेकिन हम इसकी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम चलते हैं। अब ये जो है इसको हम जनरली कह देते हैं, जैसे इसको हम साइनाइड कहते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं आइसो साइनाइड। जनरल नाम इसका होता है ये। ठीक है, अब इसका जो प्रीफिक्स होता है यानी पूर्वलग्न, तो इसमें यहाँ साइनो है, तो इसमें आपको यहाँ सिर्फ क्या लग जाता है, आइसो आगे लग जाता है, बस आइसो साइनो। आइसो साइनो प्रीफिक्स अभी आप स्टैंड बाय पे रखो, इसका यूज सीखेंगे जब हम पॉली फंक्शनल ग्रुप यानी उन ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हों, यानी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में आते हो। अभी तक हम जो भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जिनमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं। तो ये तो हो गया आइसोसाइनो, और इसका जो अनुलग्न है वो क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही, बस आगे क्या लग जाएगा, नाइट्राइल। तो ये हो गया आइसो नाइट्राइल। ओके, चलिए अब इसका जनरल नाम कैसे होता है, जनरल नेम, सामान्य नाम। तो जैसे मैं कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दूं RNC, ओके RNC, एक मिनट, मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, तो यहाँ पर इस पर लॉन पेयर भी होता है, ओके तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। चलिए RNC, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो R है इसमें आपको कार्बन गिनना है, तो आपको कर देना है एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल एज इट इज, एल्केन आइसोनाइट्राइल, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और अगर आपको इसको जोड़ के लिखना है तो देखिए ई हट जाएगा क्योंकि आई है आगे, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन आइसोनाइट्राइल। ओके, एल्केन आइसोनाइट्राइल। इस तरीके से। अब जैसे कि आपको दो एग्जांपल ले लेता हूँ बस, CH3NC और लेट से CH3CH2NC। ओके, तो ये हो गया आपका मेथेन आइसोनाइट्राइल, और ये हो गया आपका, याद रखिए एल्केन, ठीक है ऐसे लिखना है। तो ये हो गया आपका मेथेन, ना कि मेथिल आइसो साइनाइड नहीं करना है। तो ये हो गया आपका मेथेन, अगर आप स्पेस दे के लिख रहे हो तो ई हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक साथ लिख रहे हो तो ई हटेगा। मेथेन आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल, क्लियर है, सिंपल है। ओके ठीक है, तो ये हो गया इसका आइसोनाइट्राइल। स्पेस वगैरह का ध्यान जब आप वो रखो ना, जो मैंने बड़े बड़े ग्रुप बताए थे, ओके, तो उसमें सबके नाम जोड़ के लिखते थे, वहाँ स्पेस का, डैश का, इनका ध्यान रखो। यहाँ पर आप स्पेस वगैरह की इतनी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि रखना है नहीं रखना है वगैरह। इसके बाद हम आते हैं 9वें ग्रुप पर, जो कि है हमारा बहुत ज़्यादा काम में आने वाला
इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिख दिया जाता है CHO। ये हमारा ग्रुप है कौन सा, एल्डिहाइड। ओके, सबसे अच्छी रिएक्शंस इसी की ही होती हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है, वो क्या है, वो है आपका फॉर्मिल और ऑक्स या ऑक्सो, इनमें से एक, इनमें से एक। सर कौन सा, वो एग्जाम्पल अभी लूंगा, वहां समझ में आएगा। और ये हो गया आपका क्लियर, ओके। और इसका जो अनुलग्न है वो क्या है, यानी सफिक्स, वो है आपका एल। वो क्या है आपका एल, ओके। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले जनरल, जनरल नेम इसका कैसे लिखा जाता है, ओके। RCHO। अब देखो इसमें भी क्या है आपका कार्बन है, तो कुछ भी हो जाए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है 1, और यहाँ पर देख लो कितने भी कार्बन हो, ये जरूरी थोड़ी ये मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। तो सबसे लंबी चेन और जिसमें नंबर 1 यहाँ से देना है, तो टोटल कार्बन गिन लोगे तो वो हो जाएगा आपका एल्केन, और पीछे क्या लगा दो AL। तो जब जोड़ के लिखोगे, इसको जोड़ के लिखना होता है, इसमें एल्केन डैश एल नहीं करते, ओके, इसको जोड़ के लिखना होता है। तो यहाँ से E हट जाएगा और ये बनेगा आपका एल्केनल, एल्केनल। अब इसकी संधि पे ये डबल की मात्रा लग गई, ओके। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से आपका CH3CHO, और मैं आपका यहाँ पर H भी ले लेता हूँ, CHO यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, H भी ले लेता हूँ, इसका भी नाम ज़रूरी है बहुत। और लेट्स से CH3 CH2 CHO CH3 CH CH3 CH CHO CH2 CH3, इस तरीके से तो इनके हम नाम लिखते हैं। पहले आपको लिखते हैं ये CH3CHO, टोटल कार्बन कितना है, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 2 है ना, तो 2 के लिए क्या बढ़ाएगा, एथेन प्लस L, तो ये होगा एथेन प्लस L। ये हटाओ, ये हमेशा जोड़ के ही लिखना है क्योंकि एक छोटा सा वर्ड है, एथेनल। वहाँ आइसोनाइट्राल तो एक पूरा बड़ा वर्ड था, तो उसको स्पेस देके आप लिख सकते हो, ये तो L है, इसको अलग से नहीं छोड़ सकते, एथेनल। ठीक है, ओके। और इसका एक और फेमस नाम जो एथेनल से ज़्यादा यूज़ होता है, वो है इसका कॉमन नेम, जो आपको याद रखना चाहिए, वो होता है एसिटल्डिहाइड। क्या, एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। एसिटल्डिहाइड। अभी याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लिख लो बस, आगे जैसे जैसे 4 5 10 बार बार रिपीट होगा तो अपने आप याद हो जाएगा। HCHO, कितने कार्बन है इसमें, इकलौता एक ही है, एक के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, मैथ, तो ये हो गया मैथेन प्लस L, तो ये हो गया आपका मैथेनल। जी हाँ, मैथेनल, ओके। अब मैथेनल से ज़्यादा इसका एक कॉमन नेम फेमस है, जो कि होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड, ये बहुत फेमस नाम है, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, लेकिन ये आईपीएसी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, लेकिन यूज ज़्यादा होते हैं। तो 1 2 3 मेन चेन ही हो गई, तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेनल, ओके। वो देखो उसमें बस थोड़े मैंने प्रतिस्थापित लगा दिए। तो सबसे पहले आंख बंद करके आपको इसका नंबर देना 1। अब चले जाओ सबसे लंबी चेन की तरफ, तो 1 2 नंबर इसको दिया। अब कहाँ जाऊं, अब इधर जाऊं तो भी 2 कार्बन पड़ेंगे, या तो ऐसे करूंगा 2 3 4 या 3 4, ठीक है। तो इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है मेन चेन में, लेकिन कहाँ जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए यहाँ पर। क्यों जाना चाहिए, तो देखो अगर आप यहाँ 3 और 4 जाते हो तो यहाँ पर कोई प्रतिस्थापित नहीं है, लेकिन इस पर एक प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर एक से ज़्यादा ऐसी चेन मौजूद हो जो सबसे लंबी हो, तो हम उस चेन को मेन चेन चुनते हैं जिसमें ज़्यादा क्या हो, प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट हो। तो वही रूल हमने यहाँ पर लगाया है। याद करिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था, यदि एक से ज़्यादा ऐसी चेन हो, सबसे लंबी चेन हो दावेदारी में, तो उस चेन को मेन चेन चुनो जिसमें एक सबसे ज़्यादा क्या हो, सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी हो। तो हम इसको नहीं लेंगे। ओके, तो ये हमारा सिंपली क्या बन गया, प्रतिस्थापी के तौर पर काम आ जाए। तो 3 पर आपका एक मिथाइल है और 2 पर आपका इथाइल है। तो 2 पर है आपका इथाइल और 3 पर है आपका मिथाइल। तो बताइए प्रतिस्थापी में सबसे पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को। सो 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन हो गए, 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया ब्यूटानल। ओके, अगर आप आईपीएससी की स्टार्टिंग में हैं, सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ याद रहे। आप हर चीज़, जो भी आप क्वेश्चन करें तो नोट्स लेकर बैठें, उसमें से देख के कर सकते हैं सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि अभी से याद नहीं होते। ओके, तो 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनल। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हमारे एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। जो हमारा 10वां ग्रुप है वो है आपका कीटोन। स्टैंड बाय पे रख रहा हूँ ये सारे प्रीफिक्स। कहाँ देखेंगे, जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ओ, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, कीटोन। कीटोन हमारे परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, खुशबू देता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ भी कोई चेन लगी होती है आर मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, और यहाँ भी कोई चेन लगी होती है आर मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। ओके, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हटा कर कोई एल्किल, वो एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल जैसी चेन लगा देते हैं। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो, ये और जिसका सफिक्स होता है यानी अनुलग्न, वो होता है आपका ऑन। ऑन। ओके, कुछ समझ में नहीं आया जब तक कि एग्जाम्पल ना हो। ओके, ऑक्सो ऑन। चलिए करते हैं। तो देखिए पहले हमें बात कर लेते हैं इसके जनरल नाम की। देखिए जैसे कोई यहाँ पर आर ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पर भी आर ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। ओके, अभी बीच में आना चाहिए, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हम करेंगे टोटल कार्बन कर लेंगे और क्या कर देंगे, एल्केन प्लस ONE,
एल्केन प्लस ONE, तो ये बन जाएगा आपका एल्केनॉन। एल्केनॉन। नहीं सर, जनरल से भी क्लियर नहीं हुआ, ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के बताओ, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कीटोन बनने के लिए जो कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन्स आपको चाहिए, ओके। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मान लीजिए आपने ये कार्बन कम करने की कोशिश की, यहाँ पर आपने H लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और दोनों जगह H लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। अगर आपने H लगाया तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों जगह H लगाया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ओके। तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अब आप कहोगे सर चेन नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, क्या यहाँ से शुरू करें? इस बात को ध्यान दीजिए, 1 मिनट। देखो ये जो ग्रुप है ना, यहाँ हर जगह, यहाँ पर जब भी मैं कहता हूँ कि नंबरिंग इनको 1 देना है, तो वो कहाँ पे थे? टर्मिनेटिंग ग्रुप में थे, किनारे थे। ये देखो ये किनारा है, ये किनारा है, हालांकि देखो ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है और ये भी किनारा है। तो वो किनारे पे हुआ करते थे सारे। जैसे कि आप ये देखो साइनाइड है, तो इसमें आपके पास 2 किनारे, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा। तो ये जो ग्रुप है CN वो किनारे पे है ना, तो किनारे पे है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, किनारे से। चाहे इस किनारे से करेंगे या इस किनारे से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से करेंगे, ओके। लेकिन ये जो कीटोन है, ये कीटोन है, ये किनारे पर नहीं है। C डबल बॉन्ड हो, ये कभी किनारे पर नहीं होता। किनारे पर होता तो एल्डिहाइड बन जाता। तो ये या तो ये किनारा है या ये किनारा है, ये 2 किनारे हैं। तो या तो इधर से करो या इधर से। अभी तो इस एग्जांपल में किनारे की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ऐसे में इस कंपाउंड में अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आप कहाँ से करोगे? याद रखो, इस बात को नोट कर लो, नोट डाल के कीटोन में, कि नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी चाहिए, या वो सबसे लंबी चेन चुननी है पहले तो जिसमें ये C डबल बॉन्ड O आए, कीटोन ग्रुप आए, सबसे पहले वो सबसे लंबी चेन चुननी है। लेट्स से ऐसे, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से कीटोन ये C डबल बॉन्ड O क्या हो, सबसे पास पड़े। तो जैसे यहाँ से पास पड़ रहा है ना, तो नंबर 1 2 3 4, तो वही बात, सबसे लंबी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, और नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, पास, वही सेम बात, ओके। अब इसमें तो कहीं से भी कर लो, बात एक ही है। तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपेन प्लस ऑन, तो ये ई हट जाएगा क्योंकि वॉवेल है। प्रोपेनॉन, इसमें स्पेस नहीं देना है क्योंकि छोटा सा वर्ड है, ONE। नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल की तरह बड़ा वर्ड नहीं है कि आप स्पेस दे के लिख सकें। तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन, क्लियर? अब इसके नाम पे आ जाओ। अब आपको, अच्छा, इसका जो नाम फेमस है इसमें, वो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है इसका एसीटोन। इस नाम से ही आपको मिलता है एसीटोन। आपको प्रोपेनॉन के नाम से बहुत कम लिखा मिलेगा, फेमस है जनरल नाम है, तो IUPAC नाम ये, ठीक है, ओके। अब आप कहोगे सर इसकी पोजीशन भी तो बताते। तो जैसे हमने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3, या पीछे से करो तो 1 2 3, तो ये 2 प्रोपेनॉन होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक समझा, 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ऑन, ठीक है। अब जनरल है कि भाई प्रोपेनॉन है तो इसमें वो वहीं बीच में ही होगा सेकंड पर, तो उसको आप लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, क्लियर? आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, पोजीशन प्रोपेनॉन में C डबल बॉन्ड होगी, लेकिन यहाँ आपको दर्शाना ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, अब क्या करेंगे? नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे? यहाँ से, क्योंकि C डबल बॉन्ड O क्या है, पास में। अगर यहाँ से करते तो C डबल बॉन्ड O की पोजीशन क्या होती? 3 1 2 3, लेकिन यहाँ से क्या है? 2 है, तो इसका नाम क्या होगा? 2, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन,
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन टू ऑन। ठीक है, यहां भी ई नहीं है, ब्यूटेन टू ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो टू ब्यूटे नॉन या ब्यूटेन टू ऑन। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। ये है, ओके। तो नंबरिंग हमारे पास किनारे कितने हैं? 1 2 3। तो वो सबसे लंबी चेन जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ आए वो चुनना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये लोगे तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, अगर आप ये लोगे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। तो जाहिर सी बात है आपकी जो सबसे लंबी चेन है वो कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। ओके, नंबरिंग कहाँ से करूँगा? यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, इसको मिलती है 3 पोजीशन, और वहाँ से करता हूँ तो क्या मिलती है? 1 2 3 4 4 पोजीशन। तो 3 पोजीशन देनी चाहिए, 4, जाहिर सी बात है 3 जो पास में है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका क्या? 3 हेक्सेनॉन, और यहाँ पर 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। तो 4 जो प्रतिस्थापी है उसको पहले लिखते हैं वर्ड रूट से पहले, 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन, या 4 मिथाइल 3 हेक्सानॉन, इनमें से कुछ भी। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये हो गया आपका क्या? कीटोन। क्लियर? ओके, बिल्कुल बेसिक चीज अभी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कीटोन। 11वें नंबर पे मैंने क्या बताया था? कल पूरी लिस्ट लिखाई थी, उसको आप एक जगह लिख लेना। ओके, तो 11वें नंबर पे है हमारा OH। ओके, OH ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। तो ये जो OH है ये क्या है हमारा? अल्कोहल। अल्कोहल, ओके, OH। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। अब अल्कोहल का भी पूरा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको ये तो बहुत ज़रूरी है कि एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, और एमाइन भी अलग से चैप्टर है। और ये यहाँ पर इसका जो सफिक्स लगता है, अनुलग्न लगता है, वो लगता है ऑल। ठीक, बॉल लिख गया है, ये ऑल है, ये हो गया आपका ऑल। ओके, और फटाफट से इसका नाम देख लेते हैं, जनरल नाम पहले तो। अगर आपके यहाँ पर कोई है, आर ग्रुप है और OH है। अब देखिए इसमें वो नहीं है, इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं है। ओके, ठीक है, 1 मिनट, 5 मिनट और। तो इसका नाम क्या होगा आपका? टोटल कार्बन कितने हैं? एल्केन प्लस ऑल। ठीक है, तो ई हटा दो,
क्योंकि पीछे क्या है, स्वर है, वोवेल है, तो ये हो गया आपका एल्केनॉल। ठीक है, तो इसके लिए भी नंबरिंग में वही चीज लगेगी जो कीटोन में लगी थी। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। CH3OH, CH3, CH2OH, ये तो कोई बेसिक से एग्जांपल। इसको क्या है, एक ही कार्बन है तो मेथेन प्लस ऑल, तो ये हो गया आपका मेथेनॉल। आजकल सैनिटाइजर बहुत यूज करते हैं तो उसमें वो अल्कोहल बेस्ड ही होते हैं। ये क्या हो गया, एक दो कार्बन है तो ये क्या हो गया आपका इथेनॉल, एथेनॉल। ओके, क्लियर। ओके, तो अब देखिए यहां पर ये किनारा है, ये किनारा है, क्योंकि यहां से आगे और चेन कहीं जा नहीं रही है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका एथेनॉल। एक और एग्जाम्पल, ये मेथेनॉल होती है जहरीली शराब। आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतनों की मौत, उतनों की मौत, वो ये मेथेनॉल होता है। और जो जनरल ड्रिंक होती है उसमें एथेनॉल होता है, जो आपकी क्लासिक होती है। आगे लेट्स से आपका CH3, CH2, CHOH, CH3। अब इसमें किनारे देखो कितने हैं, ये दो हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर भी ये चेन यहाँ खत्म हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको नंबर 1 दिया। ओके, तो अब देखिए आपको इसमें OH में कार्बन तो है नहीं, तो उसका वही रूल अप्लाई होगा जो कीटोन में होगा कि सबसे लंबी चेन चुननी है, और वो चेन जिसमें, पहली बात तो सबसे लंबी चेन चुननी है, और दूसरा वो चेन सबसे लंबी चेन चुन ली। अब नंबरिंग कहां से करनी है, नंबरिंग उस साइड से करनी है, उस कार्बन से करनी है जिस कार्बन से या जिस सिरे से OH ग्रुप क्या हो, पास पड़े। तो आपके पास दो ही सिरे हैं, तो किस किस सिरे से पास है, 1 2 3, यहां से तो थर्ड पोजीशन पर है OH, और 1 2 यहां से सेकंड पोजीशन पर है, तो जाहिर सी बात है आप नंबरिंग करोगे यहां से। ओके, तो सेकंड पोजीशन पर है कौन, अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, आप या तो लिख सकते हो 2 ब्यूटेनॉल, क्या, ब्यूटेन टू ऑल। ओके, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल इसका, ठीक है, तो वो सबसे लंबी चेन और वो किनारा जहां से OH पास पड़े वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सो लेट्स से आपका CH3, CH, CH3, CH, OH, CH2, CH3। ओके, अब आपके पास कितने किनारे हैं, 3 किनारे हैं, तो कहां से नंबरिंग करेंगे। अगर यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, यहां से करते हो तो 1 2 3 दोनों, और यहां से करते हो तो 1 2 3, यानी हर जगह से अल्कोहल को कितना मिल रहा नंबर, 3। तो नंबरिंग करें कहां से, तो अगर आप सबसे लंबी चेन चुनते हो तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप कोई सी भी ले लो, आपने लेट से ये ले लिया या ये ले लिया, तो नंबरिंग कहां से करूं, यहां से भी थर्ड नंबर पर है OH और यहां से भी थर्ड नंबर पर है, तो कहां से करो, अब बच गया क्या, प्रतिस्थापी, उसको भी तो कंसीडर करना है। जब OH दोनों साइड से सेम पोजीशन पर है तभी हम इस प्रतिस्थापी की पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये बेसिक बात मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये हो गया आपका 2 मेथाइल, 5 कार्बन है, तो हो गया पेंटेन 3 ऑल, 2 मेथाइल पेंटेन 3 ऑल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मेथाइल 3 पेंटेन ऑल। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका अल्कोहल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी पाउंडा, पचकोड़िया, जयपुर, राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कोन
फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वही राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। आईसीआर, जेड, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ, और इसके बाद भी आईसीआर, जेड, बीएचयू की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर, जेड, बीएचयू, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314। एग्रीकल्चर